यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर भी सभी सभी के अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुश कुमार। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के एमसीक्यू टेस्ट की से पार्ट 5 लेकर आया हूँ। आज आज़ादी का दिन है, तो सभी को स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां आपके जीवन में हमेशा आते रहें। स्वतंत्र रहे, जीवन में किसी तरह का बंधन ना हो। हाँ, जो जरूरत है उस बंधनों में बंधना जरूरी है हमें। ये नहीं कि मैं स्वतंत्र हूँ तो कुछ भी करने लगूँ, है ना। कानून के अंतर्गत हमें रहना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बता देता हूँ, ये आप ही का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी क्लासेस लूँ, लेक्चर बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट की सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले, SSC, रेलवे, टीचर्स या पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। ठीक है, मैं इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाता रहता हूँ, बशर्ते मैं इसमें ब्रैकेट में टाइप नहीं कर पाता हूँ टाइम के प्रॉब्लम के कारण। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर किसमें किस एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आए और कब आए, मैं उसको डालता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट क्विज पार्ट 5 IQ अड्डा पर। ठीक है, आप ही क्या अड्डा ये चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। मैं पहले 4 पार्ट में 10-10 करके 40 क्वेश्चन के वीडियोस बना चुका हूँ। आज ये 5वां पार्ट है, तो इसलिए 40 नंबर 41 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। देखिए, आई थिंक मैंने पार्ट 1 में इस क्वेश्चन को लाया था। उस समय ऑप्शन में सिर्फ आपका लेखक का नाम दिया होता है। इस बार मैंने लेखक के साथ उसके राइटर्स, उसके बुक और राइटर दोनों लिखा हो ऑप्शन में। ठीक है, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन एक आपके पास इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ऑप्शन दूसरा आपके पास है हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोट्स। तीसरा ऑप्शन है आपके पास किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। चलिए, सबसे पहली बात तो ऑप्शन 4 हटा दीजिए, क्योंकि ये ऐसा हो ही गया नहीं। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इतिहास का पिता किसे कहता है। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था इसे, सेल्यूकस निकेटर में भेजा था। ठीक है, मेगास्थनीज भारत में कब से कब तक रहा था, याद है आपको। चलिए मैं बताता हूँ, 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका, तो ऑप्शन ये नहीं है। इतिहास के पिता इसे नहीं बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल। तीसरा ऑप्शन है किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी। ये तो सही है, लेकिन इतिहास के पिता इसे भी नहीं बोला गया है। तो आपका आंसर है हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही इतिहास को आरंभ किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन दूसरा है उदाइन, ऑप्शन तीसरा अजातशत्रु, ऑप्शन चौथा मतलब अंतिम ऑप्शन है ऑप्शन 4 रिपुंजय। तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा होगा चलिए मैं पहले आंसर बताने से पहले मैं बताता हूं। ये चारों हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसमें आता है बिंबिसार आता है। इसका उपनाम क्या था, बता पाएंगे। चलिए मैं बताता हूं, इसका उपनाम था श्रेनिक। अच्छा, इसका टाइम बता पाएंगे, पीरियड। देखिए, इनका पीरियड था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व, बिंबिसार का। ठीक है, इसका उपनाम क्या था, श्रेनिक। और इनका टाइम पीरियड था 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है उदाइन। उदाइन का उपनाम क्या है, चलिए इसे बोलते हैं उदय भद्र। इसका उपनाम क्या है, उदय भद्र। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बता पाएंगे। इसका टाइम पीरियड था 460 से 444 ईसा पूर्व। तो मैंने बता दिया
ऑप्शंस में तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी तो नहीं होगा, बचा ऑप्शन सी। तो हरिक वंश के किस शासक को कुनिक बोला जाता है? उसका आंसर है अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुनिक बोला जाता था, ठीक है, हरिक वंश के। अच्छा, अजात शत्रु का भी टाइम पीरियड को बता पाएंगे? चलिए मैं बता ही देता हूं। इसका टाइम पीरियड था 492 बीसी से 460, मतलब 460 बीसी, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा, ये कौन थे? ऑप्शन डी में रिपुंजय, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात, और क्वेश्चन नंबर 43 है, गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? इसका ऑप्शन है पहला हर्ष, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा विक्रमादित्य और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अच्छा, हर्ष किस किस वंश के थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए मैं बताता चलता हूं। देखिए, ऑप्शन दो स्कंदगुप्त किस वंश से संबंधित थे? ये गुप्त काल से थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 455 से लेकर के, मतलब 455 टू 467 ईस्वी एडी, ठीक है। ये नहीं होगा, मैंने तो ऐसा आंसर बता दिया। हर्ष के बारे में आपको बताना है। विक्रमादित्य किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला गया था। ये भी गुप्त काल के ही थे। इनका टाइम पीरियड था 380 टू 415, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे? ऑफ कोर्स ये मौर्य वंश के ही थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी कौटिल्य की सहायता से, और इनका शासन काल रहा था 332 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझाने में बहुत टाइम लगता है ना, कोई बात नहीं, आपके लिए ही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन, ओ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 44 होगा। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले थे, वे कहां से मिले थे? चलिए आपके पास ऑप्शन है, इसके ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन देता है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है टोपरा, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका, और पांचवा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर दोनों होगा, ई, ठीक है। देखिए, मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। टोपरा कहां है? हरियाणा में। पाटलिपुत्र किसे बोलते हैं? आज का पटना को। श्रीलंका को पहले क्या बोलता था? सिलोन बोला जाता था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है उपगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जिन्हें पता होगा सबसे पहले ऑप्शन डी कैंसिल करेंगे, वो ऑप्शन डी होगा नहीं, ठीक है। और जिन्हें अच्छी तरह से और डीप पता होगा वो ऑप्शन ए भी कैंसिल करेंगे। अब बचा उपगुप्त और कौटिल्य। देखिए, कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री थे, ठीक है। तो उसके बाद बिंदुसार आया था, उसके बाद अशोक आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो कौटिल्य तब तक तो था नहीं, तो कौटिल्य हट गया, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, ऑप्शन बी उपगुप्त, ठीक है। इसका आंसर होगा उपगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्राचीन सिक्के कहलाते थे, मतलब भारत में पहले सिक्के बनते थे। ये भी अभिलेखा, मतलब प्राचीन तथ्यों को जानने के लिए एक सिक्का हमारा सहायता करता है, ठीक है। तो वो पुराने सिक्के को क्या बोला जाता था? ऑप्शन है आपके पास दिनार, ऑप्शन दूसरा राहत सिक्के ये राहत सिक्के क्या है? चलिए ठीक है। ऑप्शन 3 है आपके पास रुपए, ऑप्शन 4 आपके पास आहत सिक्के। चलिए, दिनार क्या बोला था? देखिए, दिनार सोने को सिक्के को बुलाता था, किस वंश में बोला जाता था, किसके टाइम पीरियड में बोला जाता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी मैंने ज्यादा कुछ कर दिया,
चलिए हाँ, दिनार है। देखिए राहत सिक्के होंगे ना, कोई राहत हुआ था, राहत फतेह अली खान जैसा कोई सिक्के नहीं थे। ठीक है, रुपए तो आज के टाइम के हैं तो ये भी कैंसिल। एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा, आहत सिक्के। एक्चुअली आहत क्या होते थे, उसको पंच किया जाता था, जोर से दबा दिया जाता था, ठीक है, प्रेस किया जाता था वो सिक्कों को बनाने के लिए। पहले सिक्के ऐसे ही बनते थे टकसाल में। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है। ओहो, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैंने पार्ट 2 जब टेस्ट सीरीज लगाया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने बताया था कि दर्शन और उसके प्रतिपादक का मैं लिस्ट लेकर आऊंगा। आई थिंक ये वही लिस्ट है। ठीक है, बीच में मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों रिलेटिव स्टूडेंट सबसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब भी मैं क्लास लूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोलता है ये दर्शन के बारे में। ठीक है, किसने कौन सा दर्शन दिया है। देखिए सांख्य दर्शन किसने दिया था, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन क्या है, कपिल मुनि को ने दिया था। योग दर्शन, हमारे रामदेव बाबा तो योग के बारे में पूरा फोर्स करते रहते हैं। ठीक है, योग करना चाहिए, सही बात है, योग करना चाहिए, स्वस्थ रहना है। हाँ, तो योग दर्शन को दिए थे पतंजलि ने। एक्चुअली मैं भी गलत कर बोल दिया, पतंजलि एक्चुअली होता है, बहुत को पतंजलि पतंजलि गलत बोल करके मैं भी बिगड़ चुका हूँ। हाँ, पतंजलि होता है। न्याय दर्शन किसने दिया था, न्याय दर्शन दिया अचपाद गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन किनका दिया हुआ, अचपाद गौतम का। वैशेषिक दर्शन किनका दिया, कानद। देखिए कानद को एक और नाम से जाना था, उल्लुक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन को दिया गया, कानद ने दिया था। पूर्व मीमांसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, सांख्य दर्शन भी पूछा गया है, न्याय दर्शन भी पूछा गया है, योग दर्शन भी पूछा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूर्व मीमांसा किनका था, पूर्व मीमांसा के बारे में साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, जैमिनी। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसने दिया था। अच्छा, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा समझ रहे ना, पूर्व मतलब पहले वाले, उत्तर मतलब बाद वाले, जिसको पोस्ट में हम लोग बोलते हैं। इसको बोला था, इसको सॉरी, उत्तर मीमांसा को किसने बादरण्य दिया है। ठीक है, अच्छा बादरण्य को एक और नाम से जाना जाता, कौन थे वो, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ये तो सीधा आपके से सवाल, सॉरी सीधा आपसे सवाल किया गया है, इसमें कोई छाटने उठने का, सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना है यदि आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए और अभी जान लीजिए। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल थे। ठीक है, तो ना 12 होगा, ना 15 होगा, ना 8 होगा, वो 108 होता है, कुछ और उपनिषद होते हैं। ठीक है, 8 कुछ नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखिए ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, सूक्तियां जिसे कहते हैं, 10,462 मंत्र हैं इसमें, याद रखिएगा इतने मंत्र। बाबा, आज के समय में कोई किसी अध्ययन करने बोल दिया जाए तो बोलेगा नहीं होगा मुझसे, है ना। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10,462 मतलब 10,462 मंत्र थे। इसे 3 पाठ में डिवाइड किया गया। अब वो 3 पाठ क्या थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बहुत होमवर्क दे देता हूं बीच बीच में, कोई बात नहीं, काम का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्गी संहिता गार्गी संहिता किस विषय की पुस्तक है। ये भी आपसे सीधा सवाल किया गया, उसमें कोई तामझाम नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन पहला आपके पास चिकित्सा, ऑप्शन दूसरा ज्योतिष विद्या, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने पढ़ा होगा सबसे पहले ऑप्शन डी कैंसिल करेंगे, और जिन्होंने डी पढ़ा होगा वो ए कैंसिल करेंगे। अब देखिए ए कैंसिल हो गया तो ए, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी भी कैंसिल हो, क्योंकि सी में ए भी आ रहा है। तो आपके पास कौन सा बच रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन बी, मतलब गार्गी संहिता ज्योतिष विद्या से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने तो स्तंभों के बारे में, इनका तो
कहना ही नहीं है। बहुत स्तंभ लिखाए थे, बहुत भाषे लिपि में लिखाए थे, खरोष्ठी, अरमाइक, हाँ ये सारी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अशोक। ठीक है, इसके ऑप्शन देते हैं, मास्की का लघु स्तंभ, दूसरा रूमनदेही स्तंभ, तीसरा ऑप्शन आपके पास ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, जिन्होंने पढ़ा होगा इसमें भी ऑप्शन डी कैंसिल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? देखिए, मास्की अभिलेख सही है, इसको मास्की लघु भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही जा रहा है। दूसरा रूमनदेही स्तंभ, ये भी सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी, चलिए ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ए और बी। लेकिन एक और स्तंभ लेख था, मैं भूल रहा हूँ, शायद क्वीन स्तंभ के नाम से जानते हैं उसको। हाँ, क्वीन स्तंभ से नाम से जानते हैं। चलिए, एक चीज बताइएगा, ये स्तंभ लेख को खोजा किसने था? चलिए, खोजा किसने था, आप अध्ययन करिएगा, स्टडी कीजिएगा, मैं बताता हूं कब खोजा गया था। देखिए, ऑप्शन ए और बी के अकॉर्डिंग रूमनदेही स्तंभ को पहले खोजा गया था। इसको खोजा गया था 1896 एडी में, मतलब ईस्वी में। और मास्की अभिलेख को खोजा गया था ये 1915 में। ठीक है, याद रखें, रूमनदेही का मैंने अभी बताया 1896 ईस्वी में, और मास्की अभिलेख 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, चलिए, आज भी 10 ही क्वेश्चन टाइप हुआ है, कोई बात नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, स्कूल के बच्चों को काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आप सर्च करिएगा तो IQ के नाम से बहुत सारे चैनल हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, इसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। ठीक है, फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा बड़ों का, अपनों का, छोटों का। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।